एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 156 के सॉल्यूशन को, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड, और इसमें है नॉर्मली असर्टिव सेंटेंसेस। तो इसको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 155 का। तो यानी कि इससे पहले कि ऑल 1 से लेकर 155 तक की एक्सरसाइजेज अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख ले। बाकी और भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश, है ना। तो वो ज़रूर आप देख ले, क्योंकि उसमें जो है ये तो सॉल्यूशन वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इसमें तो आपको जो है वो सारा जो है केवल मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। लेकिन यदि आप उसमें नाउन, प्रोनाउन या टेंस ही है एकदम शुरू लेवल से टेंस, वॉइस, नरेशन सीखना चाहते हैं, उस सब का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश नाम के प्लेलिस्ट में डाल दिया है। बाकी आपको दिक्कत हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, आप लिखें टेंस, है ना, और फिर जो है जीटी गुरुजी लिख दें, है ना। तो आपको जो है टेंस से रिलेटेड मेरे जितने वीडियोज़ या ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज हैं वे सब आपको आ जाएंगे। कोई भी एक्सरसाइज हो, मान लीजिए कोई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 83 आपको चाहिए, लिखिए एक्सरसाइज 83 ऑक्सफोर्ड करेंट ग्रामर ट्रांसलेशन, और जीटी गुरुजी लगाना मत भूलिए, वो आपको ईजिली मिल जाएगा। चलिए तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता क्या है। तो सबसे पहले जो है वो आपको सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगेगा, तो हैड लगेगा सब में, उसके बाद आपको सब में बीन लगेगा, और उसके बाद जो है वो B4 लगेगा, यानी कि ING वाला फॉर्म लगेगा। तो असर्टिव में सब में यही होता है, सब्जेक्ट, हैड, जैसे सब्जेक्ट आई हो गया, हैड हो गया, बीन हो गया, और मान लीजिए कुछ भी प्लेइंग, गोइंग, कमिंग, है ना। तो इस तरह का इतना मूल रहेगा, इसके अलावा जो बच जाए वो फिर लास्ट में हम लोग रखेंगे। उसी प्रकार का ये है, और इसकी पहचान है, ये पहचान भी ध्यान रखेंगे। एक तो इसका पहचान है ता रहेगा, और ना, है ना, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये तो होता ही है। लेकिन बिना ता का यदि रहेगा, जैसे मैं खा रहा था, एक देखिए यहाँ मैं पढ़ रहा था, यदि मैं पढ़ रहा था होता तो पास्ट कंटिन्यूअस होता, तो होता आई वॉज रीडिंग। लेकिन यहाँ पर 1 घंटे से आ गया, यानी पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब रहे, लेकिन उसमें 1 घंटे से 2 मिनट से कुछ करके से लग जाए तो उसको भी हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ठीक है। सिंस फॉर का प्रयोग का भी वीडियो मैंने बना दिया हुआ है, हल्का सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर फॉर का प्रयोग जो होता है वो चेंजेबल के साथ होता है ना, चेंजेबल के साथ, जो हम बदलते हैं, जैसे और चलिए पहले सिंस का भी लिख ही देते हैं। सिंस का होता है फिक्स्ड के साथ, है ना। तो ये चेंजेबल और फिक्स्ड क्या है, जैसे मैं कहूँ कि आपको मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये क्या हुआ, ये चेंजेबल हो गया। कैसे हो गया, तो मैं कहूँगा अभी 1 घंटे बाद क्या कि मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे बाद क्या कहूँगा कि 4 घंटे से। लेकिन मैं कहूँ कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये फिक्स्ड है, इसके पहले सिंस लगेगा। कैसे, मैं अभी भी कहूँगा 2 बजे से, मैं 1 घंटे बाद भी कहूँगा 2 बजे से, 2 घंटे बाद भी कहूँगा 2 बजे से। ऐसे ही और भी है, जैसे सोमवार से कहे तो ये फिक्स्ड है, लेकिन 2 दिन कहे तो कल 3 दिन हो जाएगा। मैं कहूँ 6 महीने से, तो फिर वो चेंजेबल है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि जनवरी से, तो 6 महीने से कह दूँ तो चेंजेबल, लेकिन मैं कहूँ जनवरी से, फरवरी से, ये फिक्स्ड है। मैं कहूँ 10 वर्षों से, ये चेंजेबल है, लेकिन मैं कहूँ 2010 से, तो वो फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड के साथ सिंस लगेगा और चेंजेबल के साथ फॉर लगेगा। तो यहाँ पर 1 घंटा चेंजेबल है, इसलिए फॉर लगा। अगला है, वे सुबह से तैर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर दे भी हो सकता है, हालांकि ही भी हो सकता है, लोग तो है नहीं तो ही भी हो सकता है। दे हैड बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है, बच्चे बहुत देर से खेल रहे थे, द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना, बहुत देर से का फॉर ए लॉन्ग टाइम। कई घंटों से वर्षा हो रही थी, है ना, वर्षा होना का इट वाज कई, यहाँ पर एक मिस्टेक आ ही गया, टाइपिंग एरर। वर्षा हो रही थी तो इट वाज रेनिंग, लेकिन यहाँ तो है कई घंटों से वर्षा हो रही थी, तो इसलिए ये गलत है। क्या हो जाएगा, इट हैड बीन, है ना, और तब रेनिंग, है ना,
इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, करेक्शन करवा दूंगा। इट हैड बीन रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स। ठीक है। फिर है आप लोग 2004 ईस्वी से कोशिश कर रहे थे। यू हैड बीन ट्राइंग सिंस 2004। अगला है मैं गत 5 दिनों से बुखार से पीड़ित था। आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 5 डेज। ठीक है, 5 दिन बदलने वाला है। वह कड़ी मेहनत करता रहा था तो इसमें नहीं भी से लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड या ही हैड बीन लेबरिंग हार्ड भी हम लोग कह सकते हैं। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते रहे थे। यू हैड बीन डूइंग नथिंग फॉर मी या यू हैड और फिर नॉट बीन डूइंग, है ना, तब यहाँ पर जो है सो एनीथिंग लग जाएगा। ठीक है। मैं 2 बजे से इस काम को कर रहा था। आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2 o'clock। अभी बताया था 2 बजे से, सिंस लगेगा, फिक्स्ड है। तुम्हारे दोस्त लोग सुबह से अपना काम कर रहे थे। योर फ्रेंड्स हैड बीन डूइंग दियर वर्क सिंस मॉर्निंग। आगे बढ़ेंगे। सीता 2 वर्षों से स्कूल में पढ़ रही थी। क्या हो जाएगा? सीता हैड बीन रीडिंग इन द स्कूल फॉर 2 years। अगला है मैं सुबह से तुम्हारी निगरानी कर रहा था यानी वॉच कर रहा था। क्या हो जाएगा? आई हैड बीन वॉचिंग यू सिंस मॉर्निंग। तुम्हारा बेटा 10 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। योर सन हैड नॉट बीन जा रहा था है तो गोइंग टू स्कूल फॉर 10 days। ठीक है। अब यही जो है सो नहीं, स्कूल नहीं जा रहा था तो वाज नॉट गोइंग होता, लेकिन वही जो है 10 दिनों से है इसलिए जो है हैड बीन लग गया। फिर है बच्चे सोमवार से मिठाई की मांग कर रहे थे। द चिल्ड्रेन हैड बीन डिमांडिंग फॉर स्वीट्स सिंस मंडे। मेरी माँ 1 घंटे से खाना बना रही थी। माई मदर हैड बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। आगे बढ़ेंगे। वे 2005 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अब यहाँ हुए माने बहुत सारे लोग या एक लोग भी हो सकता है। आदर्श सूचक वाक्यों में मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और यदि इसलिए मैं कहता हूँ, यदि चैनल पे आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारे वीडियोज़ आप तक आते रहेंगे। और मैं बहुत सारे, अब सारी बातें एक वीडियो में तो बता नहीं सकता, कॉमन एरर्स तो जैसे चर्चा होती है तो मैं बताता रहता हूँ। वह सुबह से मुझे चिढ़ा रही थी। सी हैड बीन टीजिंग मी सिंस मॉर्निंग। आपके दोस्त अनेक दिनों से आपके पास नहीं आ रहे थे। योर फ्रेंड्स हैड नॉट बीन कमिंग टू यू फॉर मेनी या सेवरल डेज। आगे बढ़ेंगे। वह सुबह से गाली दे रही थी। क्या हो जाएगा? सी हैड बीन अब्यूजिंग मी, है ना, सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो है ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें और कमेंट में जो है जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो वो क्वेश्चन कमेंट कर दें तो इससे आसानी होती है। वरना फिर बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, फिर वो क्वेश्चन ढूंढो। और कमेंट में हमें ये भी बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। फिर से कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो बेशक आप डिसलाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।